हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की। इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में बिल्कुल बेसिक्स जो हमारे सर्किट्स में यूज होते हैं। जैसे एक सर्किट है हमारे पास, उस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो करंट कैसे पता किया जाए, उसमें किसी रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसका पता कैसे किया जाए। तो उन सब का पता लगाने के लिए हमें कुछ एलिमेंट चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए। इनका नाम क्या क्या होता है? गैल्वेनोमीटर, नाम सुना है हमने यूज भी किया इनको। एमीटर और वोल्ट मीटर, आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इनके ऊपर जेईई में, नीट में काफ़ी क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। सबसे पहली बात आती है कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं जो किसी सर्किट की किसी ब्रांच में करंट है या नहीं उसका पता लगाने के लिए यूज होता है। जैसे हमने देखा होगा मीटर ब्रिज के अंदर, स्लाइड वायर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर में, इनमें गैल्वेनोमीटर यूज किया। और जब एक वायर जिसमें गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ था वहां गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाए तब हम कहते थे बैलेंस पॉइंट आ गया। इसका मतलब उस वायर के थ्रू करंट क्या हो गया? 0। तो किसी ब्रांच में करंट 0 है या नहीं उसका पता गैल्वेनोमीटर से लगाया जा सकता है। एक्चुअल में गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क वगैरह इन बातों के ऊपर डिपेंड करता है। ये सारी बातें हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, इसलिए हम जस्ट ये पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर है क्या और यूज कैसे करते हैं। इसके अंदर अभी नहीं जाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर एक सर्किट में कनेक्ट होता है सीरीज में ताकि करंट का पता लग जाए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद बात आती है कि एमीटर क्या होता है। एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट मेजर करता है, मेजर्स करंट। ये शोज डिफ्लेक्शन फॉर करंट, ठीक है। शोज डिफ्लेक्शन फॉर करंट, ये करंट है तो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। कभी कभी इसको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी बोल देंगे। मान लो कोई क्वेश्चन आ जाए, उस क्वेश्चन में आपको बोल देंगे कि एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। ये भी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन गैल्वेनोमीटर को मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी बोला जा सकता है, ठीक है। एमीटर क्या होता है? करंट को मेजर करता है। अब किसी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, उसको डिटेक्ट तो कर लिया, उसको डिटेक्ट करने के बाद करंट को मेजर करें, कितना करंट मेजर हो रहा है तो वो एमीटर बताएगा करंट कम है या ज़्यादा है, ठीक है। अब एमीटर भी 3 टाइप के होते हैं आपके पास, एमीटर, मिली एमीटर और माइक्रो एमीटर। समझ गए ना? इस टाइप से हमारे पास 3 एलिमेंट्स होंगे, इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, निडल लगी होती है। समझ पा रहे हैं आप? एक एमीटर, एक मिली एमीटर और एक माइक्रो। माइक्रो का मतलब समझते हो, 10⁻⁻⁶ एम्पियर तक करंट मेजर करेगा। ये -3 और ये 1 एम्पियर की रेंज में, नियर अबाउट बोल रहे हैं, अप्रॉक्स ऑर्डर की बात कर रहे हैं हम। तो ये 3 चीज हो गई। जब बहुत कम करंट मेजर करना हो तो इसका यूज करते हैं, जब 1, 2, 3 एम्पियर की टर्म में ऐसे करते हैं, और जब इन दोनों के बीच में मिली वगैरह में हो तो इसका यूज करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई तीनों में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, विच हैव मोर रेजिस्टेंस, सिंपल सी बात करें, जब सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें तीनों पे तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? जिसका करंट कम होगा। तो कम करंट को कौन मेजर कर रहा है? माइक्रो वाला। नाम देते हैं 1, 2, 3। तो 3 का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, फिर 2 का और फिर 1 का। समझ गए ना? ये ज्यादा करंट मेजर कर रहा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, ये बहुत कम करंट मेजर कर रहा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। मिली, माइक्रो और एमीटर क्या होता है पता लग गया, करंट को मेजर करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन दिमाग में आता है कि भाई एमीटर करंट को मेजर करता है, ये करंट को शो करता है, तो करंट को मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर को ही यूज क्यों नहीं कर लेते? क्वेश्चन आ जाए आपके बाद, कोई पूछ ले व्हाई गैल्वेनोमीटर is not as such used to measure current। बात तो सही है,
जब डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो करंट मेजर क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो एमीटर से ज़्यादा होता है, और रेजिस्टेंस जब ज़्यादा होगा तो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ करंट हमारे पास नहीं आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ करंट हमारे पास नहीं आएगी। इसलिए इसको जस्ट डिफ्रैक्शन के लिए यूज करेंगे और एमीटर को करंट मेजर करने के लिए, ठीक है। लेकिन एक गैल्वेनोमीटर से ही एमीटर बनाया जा सकता है। कैसे? एक गैल्वेनोमीटर जो है उसका रेजिस्टेंस कम कर दो, गैल्वेनोमीटर जो है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा था, रेजिस्टेंस कम कर दो, इसका रेजिस्टेंस कम कर देंगे गैल्वेनोमीटर का, तो ये एमीटर बन जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। तो एमीटर कैसे बनेगा? गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दो, क्योंकि जब दो रेजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उन दोनों में से जो कम है उससे भी कम हो जाता है। जैसे मान लो एक 2 ओम का एक 3 ओम का, और दोनों को सोल्व करो पैरेलल में, तो जो नेट आएगा वो दोनों में से 2 और 3 में से या स्मॉल क्वांटिटी 2 का 2 से भी कम आएगा। चेक कर सकते हैं, एक 2 का एक 3 का। पैरेलल में कैसे ऐड करते हैं? दोनों को मल्टीप्लाई बटे में दोनों का सम, 1.2 आ गया। तो 3 और 2 में से मिनिमम क्या है? 2, लेकिन आया क्या? 1.2। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में जो छोटा होता है उससे भी कम आता है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा था, उसको कम करने के लिए एक रेजिस्टेंस, एक लो रेजिस्टेंस क्या जोड़ दिया पैरेलल में, तो उससे क्या बन जाएगा? एमीटर। बात समझ में आ गई? गैल्वेनोमीटर डिफ्रैक्शन दिखाता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, इसलिए इसको करंट मेजर करने का यूज नहीं करते। एमीटर को यूज करते हैं। एमीटर 3 तरह के होते हैं, माइक्रो एमीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, मिली एमीटर का उससे कम, एमीटर का उससे ज़्यादा, ठीक है। इसको इसमें कन्वर्ट कैसे करें? इसके पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस वायर जोड़ देते हैं जिससे ये एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? इसके बाद क्वेश्चन राइज होता है कि एक एमीटर को कहाँ जोड़े कि ये करंट को मेजर करे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि कन्वर्जन वगैरह कैसे होंगे, क्या होंगे, वो सब बातें बाद की हैं। वेयर टू कनेक्ट एमीटर, ये जस्ट बेसिक बातें चल रही है अभी। एमीटर कहाँ जोड़े? ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट। एक सर्किट में हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। एमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं। क्यों? मान लो ये मेरे पास सर्किट है, कोई भी यहाँ से कोई भी करंट फ्लो कर रहा है। अब इस करंट को मेजर करने के लिए मैंने यहाँ पे एक एमीटर जोड़ दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? एक एमीटर जोड़ दिया। अब एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, वेरी लो रेजिस्टेंस। तो सर्किट का जो रेजिस्टेंस है मान लो 10 ओम है, और इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए 0.1 ओम है, तो टोटल 10.1 ओम हो गया। समझ गए मेरी बात? तो रेजिस्टेंस में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया। रेजिस्टेंस में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया, बैटरी 10 वोल्ट की जो भी हम निकालेंगे, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा चेंज नहीं हुआ तो करंट भी ज़्यादा चेंज नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हो? रेजिस्टेंस ज़्यादा चेंज नहीं हुआ तो करंट भी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। तो जिस सर्किट का करंट मेजर करना है उस करंट में तो कोई चेंज नहीं आना चाहिए ना। अगर वो करंट ही चेंज हो गया फिर एग्जैक्ट वैल्यू तो मिली नहीं। तो एग्जैक्ट करंट लेने के लिए इसको हमेशा सीरीज में जोड़ेंगे, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और थोड़ा सा रेजिस्टेंस इसी में ऐड होता है तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अप्रोक्स करंट मेजर हो सकता है, ठीक है। लेकिन बट एन एमीटर always calculate smaller current या always calculate current less than actual current। मेरी बात समझ रहे हो? किसी ब्रांच में एक्चुअल जो करंट वहाँ फ्लो कर रहा है उससे कम करंट को मेजर करेगा। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस थोड़ा बढ़ गया, और रेजिस्टेंस थोड़ा बढ़ गया तो करंट थोड़ा कम हो जाएगा। तो एक्चुअल से थोड़ी सी कम वैल्यू को मेजर करेगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन जाता है हमारे पास कि बताओ एक एमीटर जो करंट मेजर करता है वो एक्चुअल करता है, उससे कम करता है, उससे ज़्यादा करता है। समझ में आ गई बात? थोड़ी कम करेगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं कह दूँ एन एमीटर विद नो रेजिस्टेंस, नो रेजिस्टेंस का मतलब खुद का रेजिस्टेंस, नो इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। इंटरनल का मतलब खुद का ही होता है, तो नो
इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब एक एमीटर का खुद का कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो इसको बोलते हैं आइडियल एमीटर। क्या बोलते हैं बेटा इसको? आइडियल एमीटर। तो आइडियल एमीटर क्या होता है? जिसका खुद का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता और जो हमें एक्चुअल करंट देगा सर्किट के अंदर, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई एमीटर होता नहीं है जिसका खुद का रेजिस्टेंस जीरो हो। लेकिन अप्रोक्स मान लो एमीटर के अंदर आपने सिल्वर की वायर यूज कर ली, तो सिल्वर की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, उसका नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता है, इस वजह से अप्रोक्स आइडियल बोल सकते हैं उसको। समझ गए मेरी बात? ठीक है। तो बेसिक बातें एमीटर के बारे में पता लग गई, गैल्वेनोमीटर के बारे में पता लग गई, ठीक है। अब हम चेक करते हैं एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कैसे करें। चलो देखते हैं। तो एक एमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ेंगे क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू करंट मिल जाएगी। पैरेलल में नहीं जोड़ सकते क्योंकि पैरेलल में जोड़ देंगे तो रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक्चुअल वैल्यू करंट की मिलेगी नहीं हमें, ठीक है। एक छोटी सी बात आती है, शंट क्या होता है? व्हाट इज शंट? ए लो रेजिस्टेंस वायर। शंट क्या होता है? लो रेजिस्टेंस वायर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर। मेरी बात समझ में आ गई? एक गैल्वेनोमीटर के साथ हमेशा पैरेलल में जुड़ेगी एक लो रेजिस्टेंस की वायर है, ठीक है भाई। इतनी बात मुझे समझ में आ गई। अब रेजिस्टेंस वायर तो ऐसे बनाएंगे, रेजिस्टेंस शंट के लिए ऐसे नाम दे दें, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब बात आती है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। बात समझ में आ गई ना? एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कैसे? देखो, सपोज करो ये मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर के साथ मैंने एक लो रेजिस्टेंस वायर जोड़ दी, शंट। क्या बोलते हैं इसको? शंट। और ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हो गया। यहां से मान लीजिए आई करंट फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है बेटा? आई। तो ये आई करंट गैल्वेनोमीटर में से गया आई जी और शंट में से गया आई एस। ये ए बी पॉइंट दे दें तो बताओ टोटल करंट क्या हो गया? आई इक्वल टू आई जी प्लस आई एस। इतनी बात समझ में आ गई? यहां से अगर मैं आई एस निकालूं, क्या निकालूं मैं? आई एस। तो आई एस क्या हो जाएगा? आई माइनस आई जी। इतनी बात समझ में आ गई? अब मुझे ये बताओ, ये और ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में है तो पोटेंशियल क्या रहेगा? वोल्टेज अक्रॉस शंट और वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर सेम रहेगी। तो शंट के अक्रॉस क्या हो गया? आई एस एस। ये क्या हो गया? आई जी इंटू जी। आई जी इंटू जी, आई एस इंटू एस। समझ में आ गई होगी बात? आई एस क्या है? आई माइनस आई जी, एस आई जी जी। एस की वैल्यू क्या आ गई? आई जी जी अपॉन में आई माइनस आई जी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं। जनरली आपसे जेई में, नीट में एमीटर और वोल्टमीटर के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं कि शंट की वैल्यू कितनी होगी, कैसे क्या होगा। तो शंट कितना लगाया जाए कि करंट कितना आ जाए, ऐसा कुछ। फिलहाल एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है। ये क्या बन गया मेरे पास? एमीटर। तो एमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैंने एक शंट लगा दिया पैरेलल में, और शंट कितना चाहिए उसका फॉर्मूला ये आ गया। कैसे? गैल्वेनोमीटर का करंट आ गया, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आ गया, तो मुझे उसको एमीटर में कन्वर्ट करना है। किस रेंज का एमीटर? जिस रेंज का एमीटर चाहिए उतना ही शंट लगाना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो आप? जिस रेंज का एमीटर चाहिए उतना ही शंट लगाना पड़ेगा। चलो देखते हैं इसको अभी। तो आई जितना ज़्यादा चाहिए ये उतना ही कम होगा। मेरी बात समझ रहे हो? 5 एम्पियर तक का मीटर चाहिए तो ये अलग होगा, 10 का चाहिए तो ये अलग होगा, 15 का चाहिए तो ये अलग होगा। तो जितनी ज़्यादा रेंज का मीटर चाहिए शंट उतना ही कम होगा, क्योंकि पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी कम आएगा, और नेट रेजिस्टेंस अगर कम हो गया तो करंट ज़्यादा हो जाएगा। तो आई जी गैल्वेनोमीटर का करंट, आई करंट रिक्वायर्ड फॉर एमीटर। एमीटर के लिए क्या करंट चाहिए, या रेंज ऑफ एमीटर बोल देते हैं, 0 से आई। मेरी बात समझ रहे हो ना? एमीटर की रेंज आ जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है भाई। एमीटर क्या होता है? ये होता है। तो एक गैल्वेनोमीटर को मैं एमीटर में कन्वर्ट कर सकता हूं। फॉर्मूला मेरे पास आ गया। कभी कभी आपको क्वेश्चन आ जाएगा
एक एमीटर को दूसरे एमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात? हमने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज किया, हमने गैल्वेनोमीटर से एक एमीटर बना दिया, फिर एक और चेंज करना है, तो पहले वाले एमीटर को गैल्वेनोमीटर मान लो, पहले वाले एमीटर को गैल्वेनोमीटर मान लो, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। रेंज बढ़ा सकते हैं हम। एक्चुअली गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज किया, रेंज आ गई 5 एम्पीयर तक, मुझे उसको 10 तक करना है, तो पहले वाले को गैल्वेनोमीटर मान लो, फिर चेंज कर दो उसको, कोई खास बात नहीं है, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई। फिर एक बात, एक्चुअली एक गैल्वेनोमीटर जो होता है ना, उसमें यहाँ 0 पॉइंट होता है, ये आपकी नीडल होती है, यहाँ डिविजन्स होते हैं, मान लो 30 तक है, अप टू 30, 1 2 अप टू 30, तो 30 क्या है, नंबर ऑफ डिविजन्स, 30 क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ डिविजन्स, मेरी बात समझ रहे हो। और IG क्या होता है, गैल्वेनोमीटर करंट, ठीक है। इसको बोल देते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, मतलब एक गैल्वेनोमीटर में से करंट पास किया, फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे, तो वो IG होगा, क्या होगा, IG, ठीक है। अगर मैं लिखूं IG इक्वल टू NK, ठीक है, IG क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट टोटल, N क्या है, नंबर ऑफ डिविजन्स, अरे अभी बताया नंबर ऑफ डिविजन्स, ठीक है, तो K क्या हो जाएगा, IG बाई N, तो टोटल करंट डिवाइड बाई N, इसका बोलेंगे करंट फॉर वन डिफ्लेक्शन। भाई यहाँ 30 डिवीजन है, 1 2 3 अप टू, तो एक डिफ्लेक्शन के लिए कितना करंट आया, ठीक है, करंट फॉर वन डिफ्लेक्शन और डिवीजन, मेरी बात समझ रहे हो, 1 2 3, तो यहां से निकल थी, यहां से यहां चली गई, तो इसके लिए जो करंट है, इस करंट को क्या बोलेंगे, के, मेरी बात समझ में आ गई। तो एक डिवीजन के लिए जो करंट आया, इसको क्या बोलेंगे, के, और बेटा के को बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट, करंट को क्या बोलते हैं, फिगर ऑफ मेरिट, के को क्या बोल देते हैं, फिगर ऑफ मेरिट, ठीक है भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखने की हैं कि गैल्वेनोमीटर में ये 0, इधर डिवीजन, टोटल डिवीजन ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है, एन के मान लिया, एक अगर 30 डिफ्लेक्शन का करंट है तो IG है, एक का क्या कहलाएगा, के को क्या बोलते हैं, फिगर ऑफ मेरिट, इनके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। देखो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बेसिक बातें करते हैं अभी। एक बार एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, चलो, फाइंड वैल्यू ऑफ शंट such that it passes only 10% of current through galvanometer। ये गैल्वेनोमीटर में से 10% करंट पास करे, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 99 ओम, ये आपको दिया हुआ है, तो G दे रखा है 99 ओम, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का जो करंट होगा वो कितना होगा, 10% और टोटल करंट क्या मान लें, I, तो कुछ नहीं बताइए होगा, तो ये कितना हो गया, 0.1 I, ठीक है। शंट निकालना है, शंट क्या होता है, IG G अपॉन में I माइनस IG, बात समझ में आ गया। IG क्या है, 0.1 I, G कितना है बेटा 99, I कितना है, IG 0.1 I, बात समझ में आ गई। इसको सोल्व करते हैं, 0.1 I 99, I कॉमन ले लो 0.9, I कॉमन ले जाएंगे 1 माइनस 0.1, 0.9 हो जाएगा,
पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, आई से आई कैंसिल, 99/9 कितना आ गया 11। तो शंट कितना आ गया बेटा 11 ओम। 11 ओम का अगर मैं शंट कनेक्ट करूंगा तो मेरे पास 10% करंट पास करेगा गैल्वेनोमीटर में से, 90% करंट कहाँ से पास कर जाएगा शंट में से। मेरी बात समझ में आ रही है? ये फायदा होता है, ये फायदा होता है। यहाँ से ओनली 0.1 आई करेगा, 0.9 आई तो यहाँ से ला जाएगा। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर का फायदा क्या है? शंट का फायदा क्या है भाई? इट प्रोटेक्ट्स गैल्वेनोमीटर फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करंट्स। मेरी बात समझ में आ रही है? एक शंट जो होता है वो गैल्वेनोमीटर को स्ट्रॉन्ग करंट, ज़्यादा करंट से बचाता है। अगर 100% करंट है तो 10% पास करवाया, बाकी तो यहाँ से निकल गया। तो लो रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतना ही ज़्यादा उसके अंदर से पास होगा। तो स्ट्रॉन्ग करंट अपने अंदर से गुजार देता है, ये यहाँ से रोकता है। और स्ट्रॉन्ग करंट से बचाने के साथ साथ ये एमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्ट भी कर देता है। तो ये इसके यूजेज आप लिख सकते हो। एक बता दिया, दूसरा कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर लिख सकते हो आप, यूजेज ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, और देखो आगे बेसिक फॉर्मूले का क्वेश्चन था ये। और एक झंडू सा सवाल देखो, स्टार्टिंग में ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, वो पता है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, an emit a galvanometer is to be used as an emitter। क्या किया जाए? पहला ऑप्शन, a low resistance is connected in series। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, ए हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल, या सीरीज कर देते हैं साथ साथ। चलो, तीसरा ऑप्शन, अ लो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल, a high resistance is connected in parallel। बताओ क्या होगा? सिंपल बता चुका हूँ। एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करें? एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? उसका रेजिस्टेंस कम करना पड़ता है। तो एक हाई रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़े या लो रेजिस्टेंस को? लो रेजिस्टेंस को। तो ये लो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल, शंट बोलते हैं। क्या आंसर आएगा? थर्ड। सिंपल सी बात। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी जी पूछ लेता है भावनाओं में बहकर, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको इसका। ठीक है, बात समझ में आ गई? और देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए, एन एमीटर, एक बार जेई ने पूछा था ये 2003 में, एन एमीटर ऑफ 1 ohm इज कन्वर्टेड इनटू अनदर एमीटर of 10 ohm if resistance of emitter is 0.81 ohm, find shunt resistance। सिंपल सी बात, फाइंड शंट रेजिस्टेंस। शंट का रेजिस्टेंस बताओ भाई, क्या करें? अब देखो, मैंने कहा था गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कर दो, या एक एमीटर को दूसरे एमीटर में चेंज करवा दो। तो एक एमीटर था पहले 1 ओम का, गैल्वेनोमीटर से कन्वर्ट क्या होगा, पर मजे नहीं आए, मुझे उसको दूसरे एमीटर में चेंज करना। इसकी रेंज क्या है? 10 ओम। तो क्या करें? तो भाई सॉरी, एम्पियर आएगा ये, और एम्पियर की, क्योंकि करंट की रेंज है। ठीक है, तो 1 एम्पियर शुरुआती करंट था और ये बाद में 10 एम्पियर में कन्वर्ट करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो रेजिस्टेंस क्या दे रखा है गैल्वेनोमीटर का? 0.81।
बात समझ में आ गई। और इनिशियल जो एमीटर का करंट दे रखा है इसको गैल्वेनोमीटर का करंट मान लो, और टोटल जो करंट है आई वो 10 एम्पीयर मान लो। भाई ज़्यादा वाला तो आई है हमें चाहिए, ठीक है। तो शंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई जी आई माइनस आई जी, अरे आया था ना पीछे, आई जी इंटू जी। तो आई जी कितना है 1, जी कितना है भाई 0.81, आई कितना है 10 माइनस आई जी कितना है भाई 1, तो कितना हो गया 0.81 डिवाइड बाई 9। अरे बोलो, आई जी कितना था 1, आई माइनस आई जी, आई कितना था मेरे पास 10 एम्पीयर, इसमें से माइनस कर दिया, ये आ गया 9, तो ये कितना आ गया 0.09। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। तो 0.09 ओम का अगर मैं शंट यूज करूंगा तो इसकी रेंज 1 एम्पीयर से बढ़ के 10 एम्पीयर हो जाएगी। मेरे ख्याल से क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज को घुमा रखा था और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। सिर्फ ध्यान दीजिएगा, इनिशियल करंट आई जी हो जाएगा, फाइनल ये हो जाएगा, सॉल्व कर लो। और देखो, सपोज कीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, क्या, अ शंट ऑफ 1 ohm is connected in parallel to a galvanometer of 120 ohm। 120 ohm का गैल्वेनोमीटर, 1 ohm का शंट हमने जोड़ दिया, ठीक है। shows full scale deflection for a current of 5.5 एम्पियर, ठीक है। फाइंड करंट फॉर विच गैल्वेनोमीटर shows full scale deflection without shunt। वो करंट बताओ जिसके लिए गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाए विदाउट करंट, विदाउट शंट, मतलब पैरेलल में शंट नहीं जोड़ना, तो कितना दिखाए, क्या करेंगे इस सवाल में, क्या करें इस सवाल में, इतनी बात समझ में आ रही है। ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर 120 ओम का है, पैरेलल में एक शंट जोड़ दिया 1 ओम का, करंट जो जा रहा था वो 5.5 एम्पियर था। इतनी बात समझ में आ गई। अभी कह रहा है इसको हटा दूं, सिर्फ गैल्वेनोमीटर बचे और फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाए, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब आई जी, अरे यही तो हुआ, तो आई जी निकालना है मुझे। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये टोटल करंट था और आई जी निकालना है। लैंग्वेज अगर आप देखोगे तो पजल हो जाओगे, क्या करूं यार, शंट को हटा दूंगा तो कैसे क्या करूंगा, कुछ नहीं है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन हिंट दे रखा है, आई जी होता है, और गैल्वेनोमीटर में से अभी भी आई जी पास कर रहे हैं। बचा हुआ करंट तो ऊपर चला गया, आईएस करंट तो शंट में चला गया बचा हुआ, हमें तो जितना चाहिए था उतना मिल गया, फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जो चाहिए वो मिल गया, तो आईजी निकाल लो यहाँ से। मेरी बात समझ में आ रही है। क्या फॉर्मूला था मेरे पास, अगर आपको एक ही फॉर्मूला याद हो गया तो ये याद कर लो, था, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, आई जी, तो एस आई माइनस आई जी इंटू जी, ठीक है। तो आई एस आई जी एस आई जी जी, ठीक है, इसको उधर ले जाओ, तो आई एस अपॉन में एस प्लस जी आई जी, सॉल्व कर लेंगे, ये उधर जाएगा, आई जी कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो यहाँ से आई जी क्या आएगा, आई एस, आई कितना है टोटल 5.5, एस शंट कितना है 1 ओम का, एस शंट कितना है 1 ओम का, ये कितना है 120 का। अरे समझ में आ गई बात। 6.5 डिवाइड बाई 1/21, इसको सोल्व करेंगे तो पॉइंट हटेगा, ये आ जाएगा 5 5 में 10 5 24, ये आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। इसको सोल्व कर लो, इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ, इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास कितना आएगा भाई 0.0 13 चौक 0.04 अप्रोक्स ही आएगा, ठीक है। अप्रोक्स मेरे पास ये वैल्यू आएगी। और ये कोई ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये क्वेश्चन भी जेई ने 2013 में पूछा था, एज इट इज
सेम टू सेम यही स्टेटमेंट थी। क्लैंग ही घुमा रखी है, क्या करें, तो आप उसमें फुल स्केल डिफ्रैक्शन का IG निकालना है, घुमा देते हैं चीज़ भैया, सिंपल क्वेश्चंस कर लेंगे, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, और देखो सपोज करो आपके पास क्वेश्चन आ जाए, नंबर ऑफ डिविजन्स इज 30 इन अ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है 30, करंट फॉर वन डिवीजन, करंट फॉर वन डिवीजन इज 0.04 एम्पियर। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 20 ओम। कन्वर्ट it into an emitter of range 0 to 5 एम्पियर। क्या करें, हमें संट का पता लगाना है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या घुमा रखा है, सबसे पहले गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या दे रखा है भाई 20 ओम, इतना पता लग गया। अपने को संट चाहिए, अपने को संट चाहिए, संट क्या होता है IG इंटू जी आई माइनस आई जी, तो G पता लग गया, I भी दे रखा है टोटल 0 से 5 एम्पियर, 5, IG नहीं पता, तो मुझे ये बताओ एक डिवीजन का जो करंट है वो क्या कहलाता है, फिगर ऑफ मेरिट 0.04, अरे हाँ या ना, एम्पियर पर डिवीजन। तो IG क्या हो जाएगा N के, N कितना है 30, 4/100, अरे 0.04, 1 0 कट गई, 4 दिया 12/10, 1.2 एम्पियर। तो IG पता लग गया, सारा हो गया, सन निकाल लो। IG कितना है 1.2, G कितना है 20, I कितना है बेटा 5 माइनस IG 1.2, सोल्व कर लो, 12 24 और 3.8 240/38। ठीक है, तो S की वैल्यू यहाँ सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1976, 1995, तो 6.3 ओम के आसपास। मेरी बात समझ रहे हो, इस टाइप से मेरे पास संट आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से कैसा भी क्वेश्चन एमीटर के ऊपर आ जाए मेरे ख्याल से कर सकते हो, एमीटर को एमीटर में चेंज करना हो, एमीटर को गैल्वेनोमीटर में चेंज करना हो। आई थिंक समझ में आ गई होगी बात इतनी सी आपको। ठीक है भाई, इसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एन एमीटर of 5 ampere range is converted into another emitter of 15 ohm, 15 ampere range। ठीक है, if resistance of emitter is 20 ohm, find value of shunt। तो मुझे ये बताओ क्या ये आप कर सकते हो। ठीक है, इनिशियल करंट को क्या कहते हैं IG, फाइनल क्या हो जाएगा I, और गैल्वेनोमीटर क्या मान लें B, क्या आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से गैल्वेनोमीटर एमीटर को लेके कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा, आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे चेंज करें। ठीक है, तो देखो अगला टॉपिक हमारा है कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। ठीक है, तो सबसे पहली बात होती है वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर क्या होता है भाई, वोल्ट मीटर भी एक ऐसा डिवाइस होता है, मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस
और वोल्टेज, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, या किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ उसको मेजर करना है। तो इसको मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज, एक वोल्टमीटर का यूज करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ये आया कि इसको यूज करने के लिए क्या करें। यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वोल्टेज होगी, करंट जो सर्किट में जाएगा वो बहुत ज़्यादा हो, हम कुछ कह नहीं सकते, कम भी हो सकता है। तो एक वोल्टमीटर का हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। क्यों? अगर एक वोल्टमीटर का लो रेजिस्टेंस होगा तो ये ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि I इंटू आर, आई तो ज़्यादा हो या कम हो पता नहीं, आर ज़्यादा होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस को ये मेजर कर सके। ठीक है, एक तो इसका आर ज़्यादा होना चाहिए, आर हाई। तो एमीटर में आर कम होना चाहिए था और वोल्टमीटर में आर ज़्यादा होना चाहिए। एक बात क्लियर हो गई, इंटरनल रेजिस्टेंस। दूसरा, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। एक वोल्टमीटर को हमेशा सर्किट के पैरेलल में जोड़ेंगे। क्यों? एमीटर को सीरीज में जोड़ा था, इसको पैरेलल में क्यों? क्योंकि वोल्टमीटर अगर पैरेलल में होगा तो देखो हाई रेजिस्टेंस है, मैक्सिमम करंट 99% करंट यहाँ से निकलेगा और 1% करंट यहाँ से जाएगा। तो मैक्सिमम सर्किट का करंट यहीं से पास करेगा, और यहीं से करंट अगर पास करेगा तो यहीं पे ड्रॉप होगा, और यहीं पे ड्रॉप होगा तो एग्जैक्ट वैल्यू मेजर कर पाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में होना चाहिए और हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। हाई रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, इसके अंदर नेग्लिजिबल करंट जाएगा और मैक्सिमम करंट रेजिस्टेंस से फ्लो करेगा और इसकी रीडिंग ये दे पाएगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू लेने के लिए हाई रेजिस्टेंस और पैरेलल में कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई नॉट इन सीरीज। ये सीरीज में क्यों नहीं होना चाहिए? अगर ये सीरीज में हुआ तो एक सर्किट में अगर एक वोल्टमीटर लगा दिया हाई रेजिस्टेंस का, किसका भाई? हाई रेजिस्टेंस का, तो क्या होगा आप ही बता दो। सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो करंट बहुत कम हो जाएगा। हमारा सर्किट डिस्टर्ब हो गया सारा, तो इसको लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा, वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा। क्लियर सी बात समझ में आ गई? ठीक है, इसके बाद देखो आगे। सपोज करो मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है, इसके अंदर IG करंट पास कर रहा है। यहां मैंने एक हाई रेजिस्टेंस लगा दिया R। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस, तो इससे ये क्या बन गया? इससे ये वोल्टमीटर। तो एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना पड़ेगा। अ हाई रेजिस्टेंस is converted in series with galvanometer। इससे क्या होगा? सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। कोई आपसे पूछे आर नेट क्या हो जाएगा, तो आर नेट क्या हो जाएगा? G प्लस आर। ये तो आप पता ही कर सकते हो, सीरीज में रेजिस्टेंस ऐसे, पैरेलल में ऐसे। समझ गए? तो क्या करें, देखो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V IG G प्लस आर, और अगर आपको R निकालना है तो V बटे में IG G प्लस आर। R क्या आ जाएगा? V बाई IG माइनस G। रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस, मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, ये एमीटर से ज़्यादा आसान पड़ता है, तो यहाँ सबको सीरीज में है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखो, अ गैल्वेनोमीटर passes 5 ampere current through it and shows full scale deflection। ठीक है, and its resistance is 15 ओम मान लेते हैं।
फाइंड सीरीज रेजिस्टेंस वैल्यू so that it can measure up to 0 to 10 वोल्ट। ये 5 एम्पियर ज़्यादा हो जाएगा, 5 मिली एम्पियर। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करें, देखो सबसे पहले फुल स्केल डिफ्रैक्शन की बात कर रहा है, तो ये करंट क्या हो जाएगा, IG। रेजिस्टेंस दे रखा है 15 ओम, और जो मेजरमेंट करनी है वो कितनी है, 10 वोल्ट। इतनी बात समझ में आ गई। आर निकालना है तो वोल्ट मीटर के लिए सीधा फॉर्मूला V इक्वल टू आई आर, तो IG_R प्लस G। V कितना दे रखा है, 10, IG कितना है, 5 मिली, मिली कितना होता है, इतना, R प्लस G, G कितना है, 15। बात समझ में आ गई। 2 10 की पावर 3 इधर आके प्लस की हो जाएगी, R प्लस 15, तो ये हो गया 2000 माइनस 15, R 1985। आई थिंक बात समझ में आ गई। तो मेरे पास सीरीज रेजिस्टेंस जो कनेक्ट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, इतनी। और ये कोई ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन जेई ने एक बार पूछ लिया था 2017 में, एज इट इज सेम टू सेम वैल्यू है, और इसका एग्जैक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा 1.985 10⁻³ 4 ऑप्शन थे, चारों में से एक ऐसा ऑप्शन था। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी खास बात नहीं है इसके अंदर। आप लोगों को जस्ट ये क्वेश्चन अभी नोट करते जाना है। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई। और देखिए सपोज करो मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है, उसमें 30 डिविजन्स हैं। ठीक है, हाँ क्वेश्चन लिख रहे थे, चलो सारे लिखे हैं। अ गैल्वेनोमीटर of resistance 20 ohm have 30 divisions। हो गया। current for each division is 0.05 एम्पियर। एक डिवीजन के लिए कितना करंट है, इतना। ठीक है, find resistance to be connected in series so that it can measure up to 15 वोल्ट। अब बताओ ये क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि 15 वोल्ट तक ये मेजर करे, तो इस क्वेश्चन में क्या करें, इस क्वेश्चन में क्या करें हम लोग, तो देखो रेजिस्टेंस क्या दे दिया आपको, 20 ओम, नंबर ऑफ डिविजन्स क्या दे दिए, 30, करंट फॉर 1 डिवीजन क्या कहलाता है, फिगर ऑफ मेरिट याद है ना, 0.05 एम्पियर। 0.05 कुछ ज़्यादा हो जाएगा, एक जीरो और लगा लेते हैं, तो 0.005 मिली में आ जाएगा ना फिर। ठीक है, तो IG क्या होता है बेटा, N की, N कितना है 30, और ये कितना है 5 मिली, मिली मतलब 5/1000, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 5 या 15, 15/100, तो IG कितना आ गया 0.15 एम्पियर। बात समझ में आ गई। तो R मिल गया, ये मिल गया, वोल्टेज क्या दे रखी है 15 वोल्ट। आई थिंक हो गया सवाल। V इक्वल टू IG R प्लस G, V कितना है 15 और IG कितना आ गया बेटा 0.15, R प्लस में G कितना है 15 वोल्ट, सॉरी 20 ओम। क्या करें, 15/100 R प्लस 20, 15 से 15 कैंसिल, 100 इधर आ जाएगा, R प्लस 20, R 100 माइनस 20, R कम्स आउट टू बी 80 ओम। तो बेटा 80 ओम का रेजिस्टेंस अगर मैं सीरीज में कनेक्ट कर देता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, और ये भी क्वेश्चन जेई ने 2019 में पूछ लिया था इवनिंग सेशन में। ठीक है, तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में, वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे न्यूमेरिकल्स करते हैं, आई थिंक मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं होगी। प्रैक्टिस कीजिएगा मैक्सिमम जितनी हो सके। और मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर हम पहले ही कर चुके हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन कन्फर्म बनता है हर साल जेई में। ठीक है, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और
चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो कंप्लीट +2 के और +1 के वीडियो लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू।